हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज था हमारा ग्रॉसरी डे और इसमें दो जो पॉजिटिव चीज़ें थी वो ये थी, एक तो हमने ग्रॉसरी अच्छे टाइम पे आई डन कर ली, और दूसरी जो पॉजिटिव चीज़ थी वो है आज का वेदर, क्योंकि आजकल सर्दी काफ़ी कम हुई हुई है। हमारे पास वेदर काफ़ी अच्छा है। आप देख रहे होंगे कि जो स्नो आपको नज़र आ रही है वो भी थोड़ी थोड़ी मेल्ट हो रही है। तो इस वेदर को जब आप इंजॉय तभी करते हैं जब आप लोग कहीं बाहर जाएं और आपको बहुत ज़्यादा लेयर्स ना लेनी पड़े, आपको बहुत ज़्यादा विंटर जैकेट्स, ग्लव्स, मिटन्स ये ना लेना पड़े। बस हल्की सी एक जैकेट पहने और आप बाहर चले जाएं। तो ये बड़ी ही ये हमारे लिए आजकल एक मज़े की चीज़ हो रही है कि वेदर अच्छा है तो हम इसको इंजॉय कर रहे हैं। तो ग्रॉसरी करके आज मैं आ गई थी स्टोर से, तो मैंने आज सोचा कि ऑलवेज़ आपको ग्रॉसरी हॉल्स दिखाती हूँ कि मैं ग्रॉसरी क्या लेके आई, कितने की ली, इस तरह की चीज़ें। तो आज मैंने कहा चलें थोड़ा डिफरेंट करते हैं। वो ये डिफरेंट करते हैं कि आज हम आपको दिखाते हैं कि गाड़ी से घर के क्लोजेट्स या पेंट्री, फ्रिज, इस तक चीज़ें हमारी कैसे पहुंचती हैं। तो ये सारा जो हमारा आज का प्रोसेस है ये आज हम आपको ये दिखाएंगे कि ग्रॉसरी हमारी गाड़ी से निकलने के बाद घर कैसे जाती है, घर के बाद वो अपनी अपनी ठिकानों पे कैसे पहुंचती है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बच्चों को मैंने बोला कि ग्रॉसरीज अंदर लेके जाओ। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 होता है कि जब हम घर आते हैं हम गाड़ी को पार्क करते हैं, उसके बाद हम स्टेप नंबर 1 करके सारी ग्रॉसरीज को अंदर लेके जाते हैं। उसके बाद जब सारी ग्रॉसरी अंदर पहुंच जाती है उसके बाद हम क्या करते थे कि इसको खोलते थे, फिर हम इसको शोकेस करते थे आप लोगों को दिखाने के लिए, और फिर उसके बाद हम चीज़ों को समेटा समाटी उसकी चीज़ें स्टार्ट कर देते थे। आज चूँकि हम लोग ये स्टेप कर रहे हैं, लेकिन जो इससे अगला स्टेप है वो हमारा हो जाएगा स्किप, क्योंकि वो हमने आज करना नहीं है। हमने बस जैसे जैसे चीज़ें निकालनी है वैसे वैसे हम चीज़ों को सेट करना शुरू करेंगे। तो बैब्रस आपको नज़र नहीं आ रही, दजाना तो वैसे ही घर पे नहीं है, दजाना और उसके बाबा तो क्लब गए हुए हैं। मैं, जिब्राइल, मिकाइल एंड बैब्रस, आपको पता है ये हम लोग 4 लोग जो है ना हम ये 4 लोग ही हैं जो हम लोग ग्रॉसरीज करते हैं, और कुछ मेरी यहाँ पे हेल्प करते हैं। नॉर्मली ये जो काम मिकाइल एंड जिब्राइल कर रहे हैं ये मैं और मिकाइल करते हैं, या मैं और जिब्राइल, और 2 बच्चे अंदर होते हैं जो अंदर का काम करते हैं। तो आज सिर्फ अंदर का काम जिब्राइल कर रही है क्योंकि मैं खड़ी थी कैमरा लेके, और जो मिकाइल एंड जिब्राइल है वो सारी ग्रॉसरी उठा के अंदर लेके जा रहे हैं। तो वेदर अच्छा है इसलिए इतना आइसी भी नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ से जब हम ग्रॉसरीज अंदर लेके जाते हैं ना वो भी एक बहुत बड़ा काम है, इतना आसान नहीं होता उसको अंदर लेके जाना। तो गाड़ी का ट्रंक चूँकि काफ़ी डीप है तो बच्चों से निकल नहीं रही थी चीज़ें, तो वो मुझे निकाल के देनी पड़ रही थी, वरना ये होता कि अगर बैब्रस होती है तो वो खुद से इन चीज़ों को निकाल लेती है। तो ये हमारा हो गया, ये वाला स्टेप हमारा डन। अब हम करेंगे गाड़ी को लॉक और यहाँ से हम चलते हैं अंदर। मैंने कहा एक दफ़ा जाने से पहले गाड़ी को चेक कर लूँ, क्योंकि गाड़ी के इधर हम लोग सीट्स के जो पैरों वाली जगह होती है वहाँ पे भी हम लोग अक्सर चीज़ें रख देते हैं, और मेरा बैग भी इधर पड़ा हुआ था। मैंने कहा जब बस ये फाइनल लुक में एक दफ़ा ज़रूर देखती हूँ कि सारी चीज़ें हम लोग लेके अंदर चले गए हैं, तो बस उसके बाद गाड़ी को करेंगे बंद, इसको कर देंगे हम लॉक। यहाँ से हम जाते हैं अंदर, और अंदर जाके हम स्टेप नंबर 2 जो हमारे घर वाला है ना वो हम शुरू करेंगे। बच्चे चले गए थे मेन डोर से, मैं इधर से जा रही हूँ क्योंकि इधर से गाड़ी मैंने पार्क की थी तो मैंने गैराज का डोर खोल दिया था। अभी अंदर हम लोग आए हैं तो बच्चे आते ही अपना मैकडोनल्ड वगैरह लेके आए थे एज़ यूजुअल, जो उनकी होती है जी एक ये उनका एवरी एवरी ग्रॉसरी डे का उनका ये एक वो कहते हैं ना, वो हमारी रूटीन की एक चीज़ है कि इन लोगों ने वापसी पे ये ज़रूर लेना होता है। फिर जब ये लेके आते हैं इसको खाते पीते हैं और उसके बाद हम ग्रॉसरी वगैरह सारी समेटते हैं। तो आज क्या करेंगे ये देखें, इस तरीके से हम लोग ग्रॉसरी ओपन करते थे, लेकिन कैमरा ऑफ होता था, ग्रॉसरी ओपन करते थे और उसके बाद हम चीज़ों को चीज़ों के लाइक जो जो पाइल्स होते थे उस हिसाब से हम इनको शोकेस करते थे ताकि आप लोगों को हम दिखा सकें कि हम क्या क्या चीज़ें लाएं। अब आज जो फ़र्क आपको नज़र आएगा वो ये नज़र आएगा कि आज मैं जो जो चीज़ें निकालूंगी उसको मैंने रैंडमली रख देना है, क्योंकि जैसे ही रैंडमली चीज़ें रखेंगे वैसे ही वो रैंडम चीज़ें अपनी जगहों पे जाना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये काम ईजियर होता है, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन जब हम आप लोगों के लिए सामने से चीज़ें रखते हैं तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सारी ग्रॉसरी खोलो, फिर उनको उनकी जगह के ऊपर पाइल्स बना दो, फिर उसके ऊपर अब आपको दिखा दो, उसके बाद फिर समेटो। तो आज जो एक बड़े वाला स्टेप है वो हम लोग अंदर से स्किप कर देंगे। बस यहाँ पे हम चीज़ों को खोलेंगे और खोलने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि उनको उनकी प्रॉपर जगह पे हम रखना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें भी ये हम तीनों ही करते हैं, मिकाइल यहाँ पे कोई हेल्प नहीं करता क्योंकि मिकाइल चला गया ऊपर अपने ड्रिंक और अपने फ्राइज़ लेके। तो मैं, जिब्राइल एंड बैब्रस, ये हम तीनों की ही जॉब होती है जो हम लोग करते हैं। तो मुझे बैब्रस कह रही थी कि अम्मा चीज़ों को रखना है क्या, सबको दिखाना है? मैंने कहा नहीं, आई रखना नहीं है, बस आज इनको समेटती जाओ। तो यहाँ से दूर से कैमरा से आपको नज़र आता जाएगा कि हम लोग कैसे चीज़ें समेट रहे हैं, कैसे कैसे चीज़ें अपनी जगहों पे जाती हैं। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मुझे कहते हैं कि गुल आपके बच्चे काम ज़्यादा नहीं करते, काम कम करते हैं। तो भाई आप लोगों को नहीं पता, मेरे बच्चे भी काफ़ी काम करते हैं, लेकिन हाँ बाकी लोगों की तरह मैं इतने ज़्यादा काम नहीं करवाती हूँ। लेकिन जो भी इस तरह के काम होते हैं उसमें उनकी हेल्प बहुत ज़्यादा मुझे चाहिए होती है और वो माशाल्लाह करते भी हैं।
तो ये ग्रॉसरीज़ का जो सिलसिला है ना, ये बहुत ही टायरिंग होता है मुझे। कि कुछ लोगों ने पिछले दिनों मैसेजेस किए होते हैं कि गुल प्लीज़ प्राइसेस बताया करें और एंड पे ये बताया करें कि आपने कितना स्पेंड किया। तो अगर आप लोगों को वो प्राइसेस वगैरह देखनी है, क्योंकि मेरी जो ग्रॉसरी होती है ना, लाइक मैं बाई वीकली ये बड़ी वाली ग्रॉसरी करती हूँ, वीकली मेरी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, ज़्यादा नहीं होती। तो इसकी मैंने एक दफ़ा बड़ी डिटेल वीडियो बनाई थी विद प्राइसेस, और मैंने एंड पे आपको बताया भी था कि मेरा कितना लगा। फिर वो उतना आपको मैंने कहा था मंथ में 2 टाइम आप कर लेते हैं उसको मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 दफ़ा बड़ी ग्रॉसरीज होती हैं, फिर छोटी ग्रॉसरी। तो मैंने सारा एक दफ़ा आपको अपना बजट बताया था। तो अगर आपने नहीं देखी तो उसका व्लॉग वो देख सकते हैं मेरी। अगर आप जाएंगे लिखेंगे गुल्स लाइफ इन कनाडा ग्रॉसरी हॉल विद प्राइसेस, तो आपको वो ज़रूर मिल जाएगा। उसमें मैंने बड़ी डिटेल से बताई थी चीज़ें। नॉर्मली ये होता है कि मुझे चीज़ों के आइडियाज़ तो बिल्कुल हैं कि कौन सी चीज़ कितने की मिलती है, कौन सी चीज़ कितने की मिलती है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ मिल रही है मुझे 47 की, तो मैं वो कभी $6 की बोल देती हूँ, तो कभी $5 की बोल देती हूँ। तो मुझे इतना याद नहीं रहता एग्जैक्ट हर चीज़ की प्राइस का। लेकिन नॉर्मली वैसे जब मैं जाती हूँ तो तभी तो मुझे पता चलता है कि कौन सी चीज़ सेल पे है और कौन सी चीज़ सेल पे नहीं है, कि जब मैं चीज़ें देखूँ और मुझे उनके प्राइसेस में डिफरेंस पता चल जाता है कि ये सस्ती लगी हुई है, ये महंगी लगी हुई है। इस तरीके से मैं ग्रॉसरीज करती हूँ। और ये जो अगर आप लोगों ने एक और दफ़ा मुझसे ये भी सवाल बहुत दफ़ा मुझसे किया गया और मैंने कभी उसको शायद एड्रेस नहीं किया, कि लोग कहते हैं कि क्या गुल हमारी अगर आप जितनी फैमिली होगी तो क्या हमारी ग्रॉसरी का ख़र्च भी इतना ही होगा। तो नहीं जनाब, इसका कोई एक जो आंसर है वो नहीं है, क्योंकि हर ग्रॉसरी की, हर घर की जो नीड्स होती हैं, उनकी जो शॉपिंग का जो स्टाइल होता है, वो चीज़ें, सब चीज़ें वो डिफरेंट होती हैं। हो सकता है जो चीज़ें मेरे घर में आती हैं वो आपके घर में ना खाई जाएँ और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हों, और ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ें मैं लेके आती हूँ वो आपके घर में ना खाई जाती हों और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हों और आपका वो बजट कम कर दें। लेकिन अगर वो चीज़ें आप लोग यूज़ नहीं करते, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं कोल्ड ड्रिंक्स लेके आती हूँ, तो कोल्ड ड्रिंक्स का जो एक पैक होता है वह $10 का मिलता है, फिर डिपॉजिट डालते हुए टैक्स डालते हुए तकरीबन $15-16 का हमें पड़ता है। और मैं वीकली तौर पे वो लेके आती हूँ, एक 24 वाला जो पैक होता है। तो $15-20 का अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स ला रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में पी जाती हैं और हो सकता है कि किसी के घर में ना पी जाएं, तो वो आपका माइनस हो जाएगा। इस तरीके से प्लस माइनस चीज़ें चलती हैं। जिस तरह मुझे लॉन्ड्री में बहुत ज़्यादा चीज़ें डालने की आदत है, लाइक लॉन्ड्री में करती हूँ तो लॉन्ड्री में मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें डालती हूँ, अनस्टॉपेबल्स डालती हूँ, मैं शीट्स डालती हूँ, मैं पॉड्स डालती हूँ, और मैं लिक्विड सोप भी डालती हूँ। कुछ लोग सिर्फ एक चीज़ डालते हैं, तो उनका बजट कम हो जाएगा। और लाइक ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि आपको मिनिमम कितना चाहिए। ये जब आप खुद आते हैं, खुद एक्सपीरियंस करते हैं, तो ही आपको अपने जो ग्रॉसरी का बजट है वो सही से पता चल सकता है, अदरवाइज़ वो आपको पता नहीं चल सकता। और जिस तरह आज मैं गई थी तो मैंने कुछ नई चीज़ें भी ली थी। अब उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़े, मुझे बेबरस कहती है अम्मा ये चीज़ आपने मेक श्योर की थी कि हलाल थी, जो भी चीज़ मेरे हाथ में थी। ये थी जी ब्राउनीज़। और मैंने बेबरस को बोला हाँ मैंने देख के नहीं थी, इसमें तो जेलेटिन नहीं था। तो मैंने कहा ब्राउनीज़ में जेलेटिन कौन डालता? कहते नहीं अम्मा कुछ में होता है। तो मैंने कहा चलो आप मेक श्योर कर लो। तो उसने मेक श्योर किया, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं एक बॉक्स लेके आई थी और वो भी हम लोगों ने खा लिया। तो बेबरस कहती है अम्मा ये लास्ट टाइम भी मैंने देखी थी, मैंने देखा नहीं कि इसमें कोई हलाल है कि नहीं। मैंने कहा नहीं, ये मैंने इसको देखा था, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो हम ना खा सकते हैं। तो अभी उसने वो मेक श्योर किया। तो ये बच्चों को बहुत वहम होता है जब भी घर में कोई नई चीज़ आती है ना, तो उनको ये ज़रूर होता है कि इसके इंग्रेडिएंट्स देख लें, आप देख लें कि आप क्या लेके आ रहे हैं, क्या नहीं लेके आ रहे। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, अदरवाइज़ आप लोगों को बाद में आप पछताते हैं कि आपने पहले मेक श्योर क्यों नहीं किया और आपने कुछ ऐसी ही गलत सी कोई चीज़ खा लें, तो फिर आप अफसोस ही करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ख़रीदते वक्त आपको अपनी आंखें खोली रखनी पड़ती हैं, ताकि इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोगों को, मैं जो चीज़ें लेके आती हूँ आपको हर दफ़ा सेम ही लगती होंगी, क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं करती हूँ। क्योंकि चेंज करने में ये होता है कि अगर आपको ग्रॉसरी में 15 मिनट लगते हैं, तो अगर आपने नई चीज़ें ऐड की तो आपको वो आधा घंटा लगेगा, क्योंकि आपने उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने हैं। फिर आप ये सोचते हैं कि मैंने सही पढ़ा, कोई चीज़ स्किप तो नहीं होगी, फिर आप मेक श्योर करते रहते हैं, फिर कभी ऑनलाइन जाके उसको सर्च करना पड़ता है। तो मैं बहुत कम नई चीज़ें लेके आती हूँ। हाँ, नई चीज़ें मैं फ्रूट्स हैं, सब्जियाँ, इस तरह की चीज़ें लेके आती हूँ, लेकिन जो स्नैक्स होते हैं ना, वो मेरे घर में वो ही खाए जाते हैं जो हम रोज़ खाते हैं, वही चीज़ें बार 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 हमारे घर में आती हैं। तो क्योंकि ये सेफ़ साइड है, हमें पता होता है, हम श्योर होते हैं कि ये चीज़ें हलाल हैं। तो जब लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि गुल आपके बच्चे फ़लाँ चीज़ खा रहे तो क्या वो हलाल है, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं कि ये सारी चीज़ें हम लोग देख के ख़रीदते हैं, इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि जो चीज़ हम लोग खा रहे हैं वो हलाल हो और वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए अच्छी हो। तो मैं लेके आती हूँ। तो जब आप ऐसे सवाल करते हैं तो मुझे बड़ी हंसी भी आती है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि आप लोग जो हमारे पास नहीं रहते, इन मुल्कों में नहीं रहते, उनके लिए ये चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं अंडरस्टैंड करना, कि हम लोगों की लाइफ में चीज़ें बड़ी डिफरेंटली होती हैं। लाइक हम लोग आप लोगों की तरह, लाइक जैसे हम पाकिस्तान में थे,
तब हम लोग जाते थे, हमने कभी नहीं सोचा था कि ये चीज़ हलाल होगी कि नहीं होगी, या हमें खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, ये हम लोग खा सकते हैं या नहीं खा सकते। बस जाओ, जो चीज़ अच्छी लगे उठाओ और उठा के अपने आप कार्ट में रख लेते थे। इधर आपको एक एक चीज़ पे नज़र रखनी पड़ती है, एक एक चीज़ आपको देखनी पड़ती है कि क्या सब चीज़ें जो हम ले रहे हैं वो ठीक हैं कि नहीं है, क्योंकि हमने बच्चों को भी इसी तरीके से ही ट्रेन किया है। तभी मैंने आज जब ब्राउनीज़ मैंने निकाली तो बेबरस ने सबसे पहले ब्राउनीज़ को खोल के पढ़ा कि क्या ब्राउनीज़ हलाल हैं कि नहीं। तो ये चीज़ें हम जब बच्चों में देखते हैं तो बड़ी खुशी भी होती है कि माशाल्लाह बच्चे, हम लोगों ने अगर उनमें कुछ आदतें डाली हैं जो कि बड़ी ज़रूरी हैं, तो वो उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करते। तो बस है ना, अब ये था मेरा आज का सारा दिन। इस तरीके से हम लोगों ने ग्रॉसरी की, लेकिन आज अच्छा दिन ये हो गया था कि आज हम लोग जल्दी गए, जल्दी वापस आ गए। मौसम भी अच्छा था तो मूड अच्छा रहा, थकावट ज़्यादा नहीं हुई। जब मौसम ठंडा होता है ना तो सब लोग वैसे ही बड़ा थके थके, ठंड में बंदे का मूड भी ख़राब हो जाता है कि आज ग्रॉसरी की है, बड़े थक के आ गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ा अच्छा रहा, सब चीज़ें टाइम पे हो गई। और अब साथ आप देखिएगा कि मैंने जैसे ये क्लीनिंग करनी है, उसी के साथ साथ मैंने घर की क्लीनिंग भी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि सुबह मैंने ज़्यादा क्लीनिंग नहीं की थी, उसको भी क्लीन कर देंगे, घर की चीज़ों को भी। और ग्रॉसरी अपनी जगह पे ऑलरेडी जा रही है, इसलिए हमारा ये टाइम भी सेव हो गया कि जो हम लोगों को पहले उसको वन बाय वन चीज़ों को दिखाना पड़ता था, आज हमें वो भी नहीं दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज का ये दिन गुजारा है। वीकेंड पे आज सैटरडे को इसलिए कर ली थी, कल संडे है, संडे की कुछ थोड़ी बहुत बाहर के काम थे, नवीद के साथ शायद बाहर चली जाऊँ, इसलिए मैंने आज का दिन मेरा फ्री था तो मैंने कहा चलो मैं आज ये काम समेट लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि अगर संडे को ये चीज़ रखो तो संडे को तो ऑप्शन नहीं होती कि मंडे को ग्रॉसरी कर लें। सैटरडे या संडे में ही कोई एक दिन होता है जिसमें मुझे ये सारी चीज़ें डन करनी होती हैं। तो जिस दिन मैं सैटरडे को कर लेती हूँ फिर मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें टाइम पे मैंने डन कर ली हैं, और मेरा टाइम भी अच्छा गुजर गया और मेरे काम भी सिमट गए। फिर जब एक दफ़ा आप ग्रॉसरी करते हैं ना, फिर पूरा हफ्ता आपका बड़ा अच्छा गुजर जाता है। उसके बाद आपको ये टेंशन नहीं होती कि घर में ये चीज़ है कि नहीं है। इवन आपके कुछ गेस्ट वगैरह भी आने हो तो आपको वो टेंशन नहीं रहती कि घर में कुछ ख़त्म होने वाला है या कुछ लेके आने वाला है। ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में आप लोग खुद से उनको फिलअप कर लेते हैं। तो बस है ना, अब अभी यही था मेरा आज का व्लॉग। इस तरीके से हमने की आज की सारी ग्रॉसरी, और साथ में गार्बेज भी समेटा जा रहा है। आप देख लें घर की क्लीनिंग वगैरह भी हो रही है, सारी चीज़ें साथ 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 चलती जा रही हैं। और मेरा ये काम डन हो गया, आपसे बातें भी डन हो गई। मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि आज जब हम ग्रॉसरी करने गए थे तो हमारा आज का दिन ये कैसा गुजरा। क्योंकि नॉर्मली डिफरेंटली व्लॉग बनाती हूँ तो आज मैंने थोड़ा सा हट के व्लॉग बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल वापस आइएगा दोबारा से मेरे चैनल पे। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और मज़े के व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।